अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, परिस्थितियाँ जिस तरीके से अमेरिकी दंगों के बारे में हैं तो उसके बारे में मैं कुछ खास नहीं बताने वाला। मैं कुछ फ़ोटोज़ के द्वारा आप लोगों से बात करने की सोच रहा हूँ और वहाँ कुछ आगे डिस्कस किया जाएगा कि असलियत में मैं किस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ फोटोग्राफ्स हम यहाँ पर देख रहे हैं और इन फोटोग्राफ्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि असलियत में मामला क्या है और किस तरीके से है। तो दोस्तों, मैं जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा था, कुछ फोटोग्राफ्स की बात कर रहा था, तो यहाँ आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इन फोटोग्राफ्स में आपको कहानियां कुछ सुनाई दे जाएं और एक शब्द में अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें तो ये दंगे हो रहे हैं। एक शब्द में अगर डिफाइन करना चाहें तो ये शब्द है कि ये दंगे हो रहे हैं। आप ध्यान से इन फोटोग्राफ्स को देखेंगे, आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे। अब ये सिमिलैरिटीज क्या हैं, इन्हें आप अगर एक शब्द में कहें तो वो ये है, पुलिस एक्शन अगेंस्ट राइटर्स। जो राइट करने वाले हैं, दंगाई हैं, उनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन, जिसमें कई जगह पर अमेरिकन पुलिसमैन गर्दन के नीचे किसी बंदे को, हालांकि ये दंगाई नहीं है, लेकिन गर्दन के नीचे पुलिस टॉर्चर किस तरीके से करती है उसको दिखाया जा रहा है। और अगर आप आगे देखते हैं तो किस तरीके से गोली भगा के मारी जा रही है, ये आपको पुलिस एक्शन में दिखाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, रोती बिलखती चीखें मारते हुए लोग आपको यहां पर दिखाई देंगे। अब असलियत में दंगा पीड़ित हैं ये लोग, या पुलिस एक्शन से प्रॉब्लम में हैं, या वो मारे गए लोगों के परिजन हैं, उन मारे गए लोगों के परिजन हैं जो कि किसी न किसी तरीके से दंगों के अंदर अपनी जान गंवा बैठे हैं। यहां जो जैकब ब्लेक मारे गए हैं, ये उनकी मदर हैं शायद, उसके आगे उनके पिताजी या सिस्टर की भी फोटो मैंने जान के लगाई है। दोस्तों, यहां जो चीज कॉमन है वो है एक रायट यानी दंगे, दूसरा है पुलिस एक्शन यानी सरकार की कार्यविधि या सरकार का काम करना। और ये जो रायट्स हैं, अगर ये अमेरिका में देखें तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन टाइम पर हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा ये कि यहां कहीं ना कहीं वाइट वर्सेस ब्लैक हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और पुलिस एक्शन के बाद गवर्नमेंट जो है वो कटघरे में खड़ी हुई है, कोई बात नहीं। मतलब मेन बात ये भी है, एक बिहेवियर जो दोनों राइट्स का है और जो भी बेसिक है इन राइट्स का डिफरेंस, वो एक है कम्युनल यानी धर्म के नाम पर, और दूसरे हैं रेशियल यानी स्किन कलर के नाम पर। कम्युनल में रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं और रेशियल में स्किन कलर के नाम पर जो हैं वो दंगे हो रहे हैं। लेकिन दंगे दोनों जगह हो रहे हैं। जो माइनॉरिटी हैं, जो अमेरिका में ब्लैक माइनॉरिटीज हैं, उनकी शिकायत है कि उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं। और क्योंकि एट्रोसिटीज हो रही हैं, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनकी एक आवाज है और उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन यहां पर असलियत में मामला क्या है? मामला है
अमेरिका के एक स्टेट डिपार्टमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट कहो या कमीशन कहो, कमीशन है। मेरा पूरा वीडियो इसके ऊपर है कि यहां से वो दोगलापन शुरू होता है, या यूं कहें दो चेहरे शुरू होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये टॉपिक समझ लीजिए जो चीज मैं कह रहा हूं। इन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी यहां यूनाइटेड स्टेट्स ने कमीशन बनाया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर, और इस रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर यह असलियत में एक तरीके का वॉच डॉग है, एक तरीके का वॉच डॉग है, सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया में कहां कहां रिलीजन के नाम पर घटनाएं हो रही हैं। और इस मामले में इंडिया के ऊपर यह रिपोर्ट छपी है लगभग मार्च के आसपास। मार्च के आसपास यह रिपोर्ट बनाई गई है और जून के आसपास इस पर दोबारा से डिस्कशन हुआ और इंडिया को चेतावनी दी गई, और इंडिया को चेतावनी दी गई कि आपको हम आपकी लिस्ट में से चेंज करके, अच्छा ये 3 लिस्ट बनाती है, ये भी ध्यान रख लेंगे इसके बारे में पहले, कि एक तो पर्टिकुलर कंसर्न के हाँ भाई इन कंट्रीज में एट्रोसिटीज होती हैं, प्रॉब्लम है, स्पेशल वॉच लिस्ट, और जहां पर रीजन्स जो मॉनिटर्ड होते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया को स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर रख दिया गया है कि हम देख रहे हैं कि आपके यहां रिलीजियस एट्रोसिटीज तो नहीं हो रही। माय पॉइंट इज, मेरा जो पॉइंट है इस पूरे वीडियो के अंदर, कि इंडिया का इंटरनल मैटर है, 2 भाइयों की लड़ाई है, एक चीज के ऊपर लड़ाई है, और इंडिया के इंटरनल मैटर, या नॉट ओनली इन इंडिया, होल ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के सभी हिस्सों के ऊपर इंटरफियर करने के लिए ये जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर इतने सारे देशों को लिस्ट के अंदर बाहर कर रखा है। यहां पर अंदर बाहर कर रखा है टियर 1, टियर 2, टियर 3 कंट्रीज। तो क्या अमेरिका को सिर्फ मुस्लिम होने के नाम पर जब वो शाहरुख खान तक के कपड़े उतरवा लेता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के कपड़े एयरपोर्ट पर उतरवा लेता है, तो क्या ये रिलीजियस जो बायसनेस है वो नहीं है? क्या ये रिलीजियस बायसनेस नहीं है? इसका अगला स्टेप अगर आप देखेंगे तो क्या ये जो ब्लैक के मामले में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ब्लैक लाइफ मैटर की बात लिखी जा रही है, क्या इसके ऊपर रेशियल कमीशन नहीं होना चाहिए और लिस्ट में यह नहीं बताना चाहिए कि इस रेशिज्म के नाम पर अमेरिका किस जगह पर खड़ा हुआ है? अमेरिका जीवन में ये कभी नहीं करेगा। अमेरिका के लिए ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। अमेरिका के लिए ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। कम से कम अपने देश में ब्लैक और माइनॉरिटीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वरना ये दंगे ना हो रहे होते, वरना ये प्रोटेस्ट ना हो रहे होते। और अगर वो है तो वो इस तरीके का इंसान है कि ये रूल उसके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड अमेरिका है। अमेरिका से बाहर की तरफ के लिए ये ह्यूमन राइट्स के मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक टूल है अमेरिका के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट है अमेरिका के लिए इंटरफियर करने का किसी भी दूसरे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और बार्गेन करने के लिए।
इंटरनल पॉलिटिक्स और बार्गेन करने के लिए ये एक टूल है कि किसी भी देश से अमेरिका बात करने जाए तो खासकर आप देखेंगे जितने भी अमेरिका को चैलेंज करने वाले या पॉसिबल चैलेंज पोज करने वाले जो देश हैं उन सभी देशों को इस लिस्ट में डाला हुआ है, और क्यूबा भी खासकर। क्यूबा को और इसको एक लिस्ट में डाल दिया जहां पर भी स्पेशल वॉच लिस्ट है या पर्टिकुलर कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस के अगेंस्ट रेशियल अटैक होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगर इसी तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर अगर चर्च पर अटैक होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि तो 5 आइज के अंदर है ना। ब्रिटेन के अंदर इसी तरीके के रेशियल अटैक्स होते हैं या रिलीजियस अटैक्स होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्रिटेन नहीं है इसमें क्योंकि ब्रिटेन तो अलाई है ना, बहुत अच्छा। कनाडा के अंदर पर्टिकुलर अटैक्स होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और दुनिया के दूसरे देशों के अंदर धर्म को देखकर कोई कंसर्न होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम असलियत में फॉरेन पॉलिसी में है। प्रॉब्लम फॉरेन पॉलिसी में है, और इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर ह्यूमन राइट्स को जोड़कर असलियत में दादागिरी का एक ठेका अमेरिका ने ले लिया। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ह्यूमन राइट्स को जोड़कर उसका एक वॉच डॉग बनाकर एक ठेका ले लिया। भाई ये ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस में होता जिसमें पूरी दुनिया काम कर रही होती, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पूरी दुनिया को वो ठेकेदारी देने की जगह वो पूरे का पूरा ठेका खुद के पास रखा गया है, पूरे की पूरी जिम्मेदारी खुद के पास रखी गई है। असलियत में उसके पीछे रीजन ये है कि ह्यूमन राइट्स अमेरिका के लिए सिर्फ एक टूल है, टूल टू इंटरफियर इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए टूल यूज करना इसकी एक हैबिट है, इसकी एक हैबिट है। और यही रीजन है इसी इंटरफेरेंस के लिए। और दूसरा, किसी भी इस रिपोर्ट के नाम पर किसी भी देश से बार्गेन करने में या फिर रीजन टू इम्पोज सैंक्शन या फिर उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं पर भी इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा। और अमेरिका को तो ये कंसिडर ही नहीं करती, क्योंकि ये मानकर चलती हैं कि अमेरिका जो है वो किसी भी धर्म के लिए परफेक्ट है। जबकि यही अमेरिका है, अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम जा रहा हो तो शाहरुख खान से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के कपड़े तक उतार के चेक किए जाते हैं, और यहाँ तक कि कैविटी तक भी चेक कर लिया जाता है कि उसमें कुछ है तो नहीं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, न्यूज़पेपर्स में एजेंडा चलाने के लिए, मीडिया में एजेंडा चलाने के लिए, उस देश को बदनाम करने के लिए, माहौल दुनिया का उस देश के विरोध में बनाने के लिए अमेरिका इस ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करता है। जबकि जब उसके देश के अंदर खुद के देश में ह्यूमन राइट्स की बात आती है, खुद के देश में वो जो मरने वाले जो ब्लैक लोग हैं 13% माइनॉरिटी जो है उसकी बात आती है, तो पूरी दुनिया में, खासकर खुद की तो छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होती उसके अगेंस्ट इस तरीके की कोई रिपोर्ट जारी करके ये कहे कि वहां पर रेसिज्म है। यही इसकी फॉरेन पॉलिसी की गुंडई है, और यही गुंडई जो है वो पूरी दुनिया को परेशान किए रखती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसी की
रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं इंडिया के मामले में कि 31 अगस्त 2019 में सिटीजनशिप एनआरसी वगैरह के लिए पूरी रिपोर्ट बना रखी है। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो 2020 के अंदर भी इसकी पर्टिकुलर रिपोर्ट आई और उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर प्रॉपरली ये डिसाइड करके बताया गया, ये हालांकि नवंबर 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया कि सीएए और एनआरसी किस तरीके से गलत है। कैन यू भाई, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारी कंट्री का इंटरनल मैटर है, तो हम इसमें इंटरफियर भाई क्यों करें, आप क्यों कर रहे हैं। और ठीक है, अगर अमेरिका कर रहा है तो क्या अमेरिका इस चीज के लिए रेडी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट उसको क्रिटिसाइज करे या दुनिया के बाकी देश अमेरिका को क्रिटिसाइज करें ब्लैक्स के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। और क्या अमेरिका उतनी ही पेशेंसली दुनिया को सुनना पसंद करेगा जितनी पेशेंसली वो चाहता है, जितना वो चाहता है कि सामने वाला देश पेशेंसली उसे सुने। ये इसकी बुलिशनेस है, ये इसकी गुंडागर्दी है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा। ब्रुकिंग्स की एक रिपोर्ट है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जो है उसकी एक रिपोर्ट के अंदर आपको अगर आप देखेंगे तो आपको छोटा सा इसमें पार्ट बिल्कुल साफ नजर आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ही, कि जब ये 1970s में फॉरेन पॉलिसी बनाई गई तो चाहे जॉन एफ कैनेडी हुए, चाहे जिमी कार्टर हुए, सभी ने एक चीज ये की कि सेंट्रल ह्यूमन राइट्स इज टू बी सेंट्रल कंसर्न ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये जब शब्द दिया जाता है कि सेंट्रल कंसर्न ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो उसके पीछे रीजन ये है ताकि एक तो अपने आप को प्रोजेक्ट किया जा सके सेवियर ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अपने आप को ये प्रोजेक्ट करे कि मैं दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का रक्षक हूं, ह्यूमन राइट्स का सेवियर हूं, तो कोई मेरे अगेंस्ट, मतलब मैं जिसको भी करूंगा वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए करूंगा। लेकिन दूसरा जो है वो पर्टिकुलर कंसर्न के लिए रीजन क्रिएट कर देना और बार्गेन कैपेसिटी और दूसरी चीजें मैंने आपको बता दी। तो किसी भी देश के लिए फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स, खासकर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकते, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि ये गुंडा है, दुनिया का बदमाश है, बदमाशी दिखाता फिरता है, गुंडाई करता हुआ दिखाता है, चलता है, बदमाशी करता हुआ चलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दिन चाइना कर रहा है, 2010 तक अमेरिका करता चलता था, 2010 तक अमेरिका करता था, आज के दिन चाइना कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और चाइना दोनों को प्रॉब्लम है, दोनों इस दुनिया के गुंडे हैं। बोथ आर बुल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, गुंडा ऑफ दिस वर्ल्ड, गून्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दोनों। और ये जो ह्यूमन राइट्स का मामला है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके मोहल्ले का गुंडा, आपके घर में मम्मी पापा की लड़ाई या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और गली का गुंडा आके कहे कि ओए तू कैसे बोल रहा है इसके लिए। भाई घर के अंदर का मामला घर के अंदर का है, अपने आप मिल बैठ के सुलझा लेंगे। अमेरिका कैसे आया? और वही जब अपनी बीवी को मारे तो दुनिया को कहे कि ये मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूं। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रही है और फॉरेन पॉलिसी का सबसे गंदा स्वरूप ह्यूमन राइट्स को टूल की तरह इस्तेमाल करने के नाम पे अमेरिका यूज करता है, जो और इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ द राइट, ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करना। और क्यों अब्यूज करना ये कर रहा है, ही इज यूजिंग द ह्यूमन राइट्स एज अ टूल टू इंप्लीमेंट या इंपोज हिज बुलिशनेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी। ये रियलिटी है, समझ रहे हैं। और यही एक रीजन है कि इसने रिलीजियस इंटॉलरेंस के ऊपर या रिलीजियस कंसर्न्स के ऊपर तो कमीशन बनाया, रेशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसर्न नहीं बनाया। रेशियल जो इक्वालिटी है उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनाया और दुनिया में ना बनने देता। यहां तक कि जो साउथ अफ्रीका है उसकी भी वाइट गवर्नमेंट को इसने 90s तक सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से प्रॉफिट हो रहा था। इसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इसकी एक है अमेरिका की, और वो सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो है बुलिशनेस दिखाना और दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर कब्जा करना। अमेरिका की दुनिया में सबसे घटिया गंदी फॉरेन पॉलिसी है इंटरफियर करने की। तो दोस्तों इसी के साथ अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसकी फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, किसी के साथ कुछ नहीं बनाता, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और देशों को बर्बाद करके बाहर निकलता है और अपने नाम पे किसी को बोलने नहीं देता। बाकी आगे अगले टॉपिक के ऊपर देखा जाएगा। धन्यवाद।